हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग का हो गया, उन सब के अंदर पूछा जाता है। इवन कि जो हमारे पास टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी जो मैथ्स आता है उसके अंदर परसेंटेज टॉपिक का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो परसेंटेज होता है वो हम दो उससे लेते हैं। एक तो हमारे पास होता है फ्रैक्शन फॉर्म में और दूसरा हमारे पास होता है डेसिमल फॉर्म में। तो हमारे पास होता है कि हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी फ्रैक्शन के बारे में पता करते हैं। जैसे कि हमारे पास कई बार ये दे, जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है 90%। 90% क्या होता है, जो परसेंटेज होता है उसकी जगह पे हम 100 को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 90% गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 90/100 विच मीन्स 9/10। तो कहीं पे अगर हमारे पास 9/10 दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास होता है 90%। ये तो एक छोटी सी होगी। जैसे कई बार दिया होता है 16 2/3%। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 50, 50/3 और इसका परसेंटेज का क्या हो जाएगा नीचे 100, तो ये 300 हो जाएगा। और अगर हम इसको काटेंगे तो 1/6, तो 1/6 क्या होता है 16 2/3%। तो जैसे कि अब इसको हम जो है, हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं जो फ्रैक्शंस हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो होता है हमारे पास फ्रैक्शन मेथड कि हम फ्रैक्शन के थ्रू वो कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो जनरली जब हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे 16 2/3 की फॉर्म में दे दी, ठीक है, या फिर हमारे पास जैसे कि 4 1/6% ऐसे दे दिया, तो हम फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जैसे हमारे पास 10% 20% 30% 40% ऐसे दे दिया, तो हम किसको, जैसे हमारे पास 10 20 30 40 दे दिया, तो हम उसको क्या करते हैं, सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। जैसे कि कोई अगर हमें कहता है कि जो एक साइकिल है, साइकिल का जो रेट है वो हमारे पास 5/6%, 5/6 या ये कह लो कि 1/6% से 90% इंक्रीज़ हो गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो वो रेट है वो 80% डिक्रीज़ हो गया। तो नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या करना है, निकालना है हमें। अगर हम 90 और 80 ले रहे हैं, इसमें हम सक्सेसिव निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम सिंपल मेथड से बताते हैं। 90% मतलब अभी बताया मैंने 9/10। अब ये क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो होता है ये बेस वैल्यू होती है, और ये होता है कि इतना इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब 10 से क्या हो गया 19 हो गया। और 80% डिक्रीज़, 80 मतलब 8/10, तो 80% डिक्रीज़ मतलब 10 से बाद में क्या हो गया 2 हो गया। समझाया, इंक्रीज 10 से 19 और 10/80% मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/10। इसको और भी कट करके हम 4/5 भी लिख सकते हैं कि 5 से क्या हो गया 4 हो गया। हम्म, तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 19 को 2 से 38, तो ये क्या हो जाएगा 38/100। और परसेंट में चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 से 38 कम है ना, इसका मतलब वो ओवरऑल 38% क्या हो गया डिक्रीज हो गया। 80% का मतलब होता है हमारे पास 4/5। इसका मतलब है कि वो 5 से 1 हो गया, 5 से 4 नहीं 5 से 1 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये तो एक मेथड होता है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। ये मान के चलो आप, जैसे कि हम ये कह देते हैं कि हाँ, अगर जो है एक ही जो इनकम है हमारे पास, ठीक है, एक, या फिर ये कह लेते हैं हम कि जो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल ही मान लेते, ट्राइंग, हाँ रेक्टेंगल मान लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो हम रेशो का बताई थी ना मैं आपको, 33 1/3% से इंक्रीज़ हो रही है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो रिड्यूस हो रही है 16 2/3% से। अब ये 33 1/3% का मतलब क्या होएगा 1/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन चेंज करनी होती है। 1/3 मतलब एक चीज़ 3 से क्या हो रही है 4 हो रही है। 16 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। अब ये कम हो रही है, तो इसका मतलब 6 से क्या हो रही है, एक कम होके 5 हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया।
अब 3 6 या 18, 4 5 या 20, फिर भी ये 18 से 20 हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू, ये हमारे पास इनिशियल होता है और ये हमारे पास फाइनल होता है। 18 से 20 हो रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम और भी काट सकते हैं। 9 से 10 हो रही है, तो कितना चेंज आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 100/9, और 100/9 क्या होएगा 11, 1/9%। आई होप आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़े और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास लेके आती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।